बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को भागलपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के विकास को नई गति देते हुए 302 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 84 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक महकमे में पूरे दिन हलचल बनी रही। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बनाए जा रहे निर्माणाधीन बेली ब्रिज का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेने के बाद वे समीक्षा भवन पहुंचे, जहां जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विक्रमशिला सेतु के पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और आगामी 30 नवंबर तक पुल का सुपर स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि 30 नवंबर को वे स्वयं भागलपुर आकर पुल का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक बेली ब्रिज चालू नहीं हो जाता और लोगों को गंगा पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, तब तक बिहार सरकार की ओर से निःशुल्क नाव सेवा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इधर मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विकास योजनाओं से जिले वासियों में नई उम्मीद जगी है। अभी मैंने कहा है कि जब तक पुल निर्माण नहीं हो, तो 30 नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और इस पुल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पोररी चालू होगा और दूसरा, जब तक ये पुल चालू नहीं होगा तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में इस तरफ से उस तरफ ले जाने के लिए सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से। पुरानी पुल बनेगी सर फिर से? सर बनेगी 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक सुपर स्ट्रक्चर में 2 एजेंसी ने जांच किया है, तीसरा और एजेंसी जांच करेगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पर हम 3 स्लैब अभी हमको बदलने हैं। 3 जो स्ट्रेच है वो जहाँ पर आप देख रहे होंगे टेम्पोररी स्ट्रक्चर दिया है, इसको पूर्ण रूप से जब कंफर्म हो जाएगा कि अब कोई आगे स्ट्रेच नहीं बदलना है, तो इसको 30 नवंबर तक का हमने समय दिया है कि इसको पूरा कर लीजिए और 30 नवंबर को इस पुल से फिर से गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सर। विकास के दावों के बीच कटिहार जिले के फलका प्रखंड स्थित मोरसंडा गांव की एक तस्वीर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। गांव निवासी अरविंद मंडल के निधन के बाद परिजन और ग्रामीणों को सबके अंतिम संस्कार के लिए कमला नदी कंधे पर अर्थी लेकर पार करनी पड़ी। पुल नहीं होने के कारण लोगों ने तैरकर नदी पार की और दाह संस्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि ये समस्या बरसों पुरानी है। करीब 50,000 की आबादी आज भी आवागमन के लिए सुरक्षित सड़क और पुल की मांग कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार निजी नाव ही एकमात्र साधन है, लेकिन ओवरलोडिंग के कारण हादसों का खतरा बना रहता है। वही भाजपा विधायक कविता पासवान ने कहा कि मामला पहले भी विधानसभा में उठाया जा चुका है और जल्द पुल निर्माण की दिशा में पहल की जाएगी। वहीं यह घटना विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी को उजागर करती है। चलिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है जो ऐसा स्थिति आ गई है। आपने देखा होगा कि 2 बार हम विधानसभा में ये सवाल उठाए हैं, तो हम ये दोबारा हमें फिर से आशीर्वाद मिला है, फिर से हम जीत करके आए हैं और इस बार मेरा प्रण है वो पुल हम बना करके ही रहेंगे। आपने देखा भी होगा, दलार घाट का एक पुल था, एक बहुत बड़ी मुद्दा थी। हर बार कोई न कोई आता था, उस मुद्दे को कोई नहीं, उसका कोई समाधान नहीं निकाला। लेकिन हम जब फर्स्ट बार जीत करके आए तो वो समाधान हमने ही किया। उस पुल को हमने और रोड और पुल दोनों बनाने का काम किया। और इस बार, क्योंकि पिछले बार हमने 2 बार इसका सवाल हम किया, 2 बार हम उसका मंत्री जी से मेरा टकराव भी हो गया, बाताबाती भी हुई थी इस पुल के लिए।
क्योंकि यहाँ से गलत रिपोर्ट बना के दिया जा रहा था, जिला से जो है गलत रिपोर्ट दे दिया गया था, इसके कारण वो पुल नहीं बन पा रहा था। लेकिन हमें आश्वासन मिली है कि वो पुल बनेगा और हम बनवा के ही रहेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर शाखा ने आम जन विशेषकर युवाओं और किशोरों से तंबाकू एवं निकोटीन युक्त उत्पादों से दूर रहने की अपील की है। आईबीए के सचिव डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2026 की थीम तंबाकू और निकोटीन की लत के आकर्षण को पहचाने, स्वस्थ जीवन अपनाए निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को तंबाकू कंपनियों की भ्रामक रणनीतियों से बचाना है। उन्होंने कहा कि गुटखा, खैनी, पान मसाला, बीड़ी और सिगरेट का सेवन मुंह, मसूड़ों, जीभ और गले को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण ओरल कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और समय से पहले दांतों के नुकसान जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर सिंह ने मुंह में लंबे समय तक रहने वाले छाले, सफेद या लाल धब्बे, मुंह कम खुलना और निगलने में कठिनाई जैसे लक्षणों को गंभीरता से लेने की सलाह दी। सबसे पहले मैं अपने तमाम शहरवासियों को आज विश्व तंबाकू रहित दिवस के उपलक्ष्य पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि विश्व में जो मरीज है, आपका 15 लाख से ज़्यादा लोग मरीज केवल ओरल कैंसर से पीड़ित हैं। उसका प्रमुख कारण आपका तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, गूल, ये सभी चीज़ें आपको कैंसर के कारक हैं। दो तरह के कैंसर कारक चीज़ें हैं, एक धुआं रहित, एक बिना धुआं के। तो यदि आप सिगरेट यूज कर रहे हैं, वो भी आपका कैंसर का कारक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी हम रोकथाम भी कर सकते हैं। कैसे? तो इस पर हमें पूर्ण रूप में प्रतिबंध लगाना होगा। अपने जो भ्रामक वीडियो आपका ऐड चलता है उस पर रोक लगानी पड़ेगी, समाज को जागरूक करना पड़ेगा। अगर ये समाज जागरूक होगी तभी हम इस पर रोकथाम पूर्णतः लगा सकेंगे। लोग शौक से खाना शुरू करते हैं और जिसकी बाद में आदत लग जाती है, और आए दिन हम लोग के पास ऐसी मरीज की संख्या आती रहती है जो कि ओरल कैंसर से पीड़ित हैं, जिसमें कि जीभ कॉमन है, आपका गाल का कैंसर है, लिप का कैंसर है, ये बहुत कॉमन हो चुका है। इवन पैलेट का कैंसर कॉमन हो रखा है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना है तो तंबाकू का सेवन बिल्कुल पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाना होगा। आप अपने घर में शुरू कीजिए। अगर कोई आपके घर में सदस्य कोई खा रहे हैं तंबाकू, उनको आप एक बार रोकिए। अगर आप शुरू पहल करेंगे तो ये आगे चलकर आपके घर परिवार सभी के लिए शुभ लाभदायक होगा। मैं तमाम शहरवासियों से अपील करूंगा कि आप इस दिवस का ऐसा उपयोग करें कि आज ही आप प्रेरणा लें, आज आप प्रण करें कि मुझे तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। मैं डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह, सचिव इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर, धन्यवाद। भागलपुर हबीबपुर नगर पंचायत की सशक्त स्थायी समिति के चुनाव में विजय सदस्यों के सम्मान में शनिवार को वार्ड संख्या 5 की पार्षद बीबी मुन्नी के आवास पर बधाई समारोह आयोजित किया गया। गौरतलब है कि 29 मई को अनुमंडल सभागार सदर भागलपुर में हुए चुनाव में वार्ड पार्षदों ने गुप्त मतदान के माध्यम से समिति के 3 सदस्यों का चयन किया था। इधर उपाध्यक्ष मोहम्मद रजी आलम उर्फ राजू की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में निर्वाचित सदस्य दीपक सिंह, बॉबी परवीन और बीबी मुन्नी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया एवं जीत की बधाई दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित पार्षदों और गणमान्य लोगों ने नवनिर्वाचित सदस्यों से नगर पंचायत के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई। इस अवसर पर सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने कहा कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए विकास कार्यों को गति देंगे और जन समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। समारोह में मोहम्मद इफ्तिखार आलम उर्फ टिंकू, सुनील पासवान, मुमताज बेगम, आफ्ताब बारसी उर्फ मुन्ना, मोहम्मद रेनू, मोहम्मद राजा, मोहम्मद इम्तियाज सहित कई लोग मौजूद रहे। ऐसा ये है कि ये लोग जो आए हैं मुझे जीत करके, वो जो है जनता का जो है काम करेंगे और उस पर जो है ध्यान देंगे। जनता का काम अब होगा पंचायत में।
जरूर होगा। निश्चित तौर पे पहले तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमीरपुर की जनता को और जितने भी हमारे पार्षदगण हैं सब लोगों का आशीर्वाद रहा, सब लोगों का दुआ आशीर्वाद रहा, जिसके बदौलत हम लोग यहाँ जीत के आए हैं। और निश्चित तौर पे हमारा एक प्रयास रहेगा कि जनता का जितना भी समस्या है उनको दूर किया जाए और जनता का जो भी समस्या मेरे पास है उस पर मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि उसके समस्याओं का सारा निदान किया जाए। अच्छा महसूस हो रहा है। सभी वार्ड पार्षद को धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत सहयोग किया और शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग का बहुत मनोबल बढ़ाया। करेंगे हम लोग भी काम मिलकर। नगर पंचायत में अब विकास पूरी तरह से होगा? हाँ होगा, पहले तो नहीं हो रहा था, अब पूरा कोशिश करेंगे करने का। हाँ होगा, कोशिश किया जाएगा। अब निर्वाचित होके आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तक कितने लोग आपके पास आए हैं बधाई देने के लिए? सब मिलने जुलने वाला बगल में जी खास कर सभी बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। नालंदा जिले के राजगीर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित द्वितीय शाही स्नान में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जय घोष के बीच विभिन्न अखाड़ों के संत महात्माओं, नागा साधुओं और महामंडलेश्वरों ने पवित्र कुंड में स्नान किया। वैशाली के पातेपुर राम जानकी मठाधीश महामंडलेश्वर बाबा विश्व मोहन दास जी महाराज सहित कई प्रमुख संत इस अवसर पर मौजूद रहे। संतों के शाही स्नान के बाद लाखों श्रद्धालुओं ने भी पवित्र डुबकी लगाकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। आयोजन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए थे।